पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया। कराची में पीएलए का कमांड सेंटर, ग्वादर में नेवल बेस। क्या पाकिस्तान अब चीन का बन चुका है? कराची में चीनी सेना का कमांड सेंटर, ग्वादर में चीन का नौसैनिक अड्डा और पाकिस्तानी सेना चुपचाप तमाशा देख रही है। क्या पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर अतिक्रमण होने दे रहा है सिर्फ इसलिए कि वह भी पीछे भागता रहे? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जनरल मुनीर की फौज ने पाकिस्तान को धीरे धीरे चीन के हाथों बेच दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो आपको कर देंगे हैरान। सोचिए, अगर भारत में किसी विदेशी देश की सेना अपना मुख्यालय बना ले तो क्या होगा? यही पाकिस्तान में हो रहा है। कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में चीनी सेना का एक गुप्त कमांड सेंटर चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने चीन को यहाँ विशेष क्षेत्र उपलब्ध कराया जहां सिर्फ चीनी नागरिकों को रहने की अनुमति है। पर असल में यह इलाका एक इंटेलिजेंस कमांड सेंटर में बदल चुका है। यहां से चीन पाकिस्तान और आसपास के देशों पर नजर रखता है, यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान की जनता पर भी। अब सोचिए, जिस देश की सेना अपनी ही धरती पर विदेशी नियंत्रण को स्वीकार कर ले, उसकी संप्रभुता कितनी बची होगी। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि ग्वादर अब चीन के लिए एक नौसैनिक अड्डा बन चुका है। यहाँ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की मौजूदगी देखी जा रही है। चीनी नौसैनिक जहाज यहाँ आसानी से रुक सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं और सैन्य अभ्यास भी कर सकते हैं। इसका मतलब चीन अब हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान की धरती पर चीन का पूरा नियंत्रण हो जाए तो असली सत्ता किसके हाथ में होगी? पाकिस्तान के नेताओं के या बीजिंग के? ग्वादर के आसपास का इलाका बलूचिस्तान इस खेल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। बलूच अलगाववादी संगठनों ने चीनी प्रोजेक्ट्स पर कई बार हमला किया है। चीन ने इन हमलों से बचने के लिए बलूच समूहों से गुप्त समझौते कर लिए हैं, जिससे उसका नुकसान कम हो। पर असली खेल यह है कि ISI की पूर्व गतिविधियों को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इन हमलों में गुप्त रूप से शामिल हो सकती है। हो सकता है कि ISI खुद इन चरमपंथियों को उकसा रही है ताकि चीन से ज्यादा सुरक्षा बजट और मदद ली जा सके। यानी पाकिस्तान खुद ही चीन की संपत्तियों को निशाना बनाकर एक मजबूरी का सौदा बना रहा है ताकि वह और ज्यादा कर्ज, सैन्य मदद और समर्थन हासिल कर सके। अब एक और चौंकाने वाली बात, चीन सिर्फ कराची और ग्वादर तक ही सीमित नहीं है, उसकी नजर अब गिलगिट बाल्टिस्तान पर भी है। हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती की खबरें आई हैं। पाकिस्तान की सेना का वहां नियंत्रण कमजोर हो रहा है और चीन धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में गिलगिट बाल्टिस्तान पर चीन का पूरा कब्जा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि चीन इस क्षेत्र को पाकिस्तान से भी ज्यादा कंट्रोल करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी संप्रभुता को पूरी तरह से चीन के हाथों में गिरवी रख चुका है? कराची में चीन का कमांड सेंटर, ग्वादर में चीनी नेवल बेस, बलूचिस्तान में डबल गेम, गिलगिट बाल्टिस्तान पर बढ़ता चीनी प्रभाव। तो क्या पाकिस्तान अब अपनी ही धरती पर सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान की फौज जो हमेशा कश्मीर की रट लगाती है, उसने अपने ही देश को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन का गुलाम बन चुका है? क्या पाकिस्तान का भविष्य चीन के हाथों बर्बाद हो जाएगा? नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे शेयर जरूर करें।